नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर कम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि जो ये आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा जो चैनल है ये जस्ट रिसेंटली अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी 117 सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। और ये जो मेरा सीरीज़ है, दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीरीज दैट इज़ ओवर द अनलिमिटेड रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर। इसमें 2 वीडियोस बन चुके हैं, और जिसमें जो पहला वीडियो है इसमें ऑडियो क्वालिटी इज नॉट दैट मच गुड, बहुत पुअर है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था चैनल का। तो इसका ये तीसरा वीडियो है, राइट। इसमें 2 वीडियोस हैं। पहला वीडियो आप जाके देखिएगा, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जाके देखेंगे तो मेरा जो एम है इस चैनल को बनाने का वो आपको समझ में आएगा। और मेरा जो इस चैनल का एम है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, मैंने भी अपने जो फंड है बहुत लूज किया है, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम लोगों को एक अच्छा फंड बनाना है, ठीक है। और अच्छा फंड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, और जब अच्छा फंड बन जाता है तो जो ग्रोथ होता है दैट विल बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे अपने फंड को बिल्डअप करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा, एक मिनट मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, राइट। वेयर इट इज, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो ट्रेडर की जो जर्नी होती है, मे बी आपने शुरुआत की हो, ठीक है। शुरुआत जब की होगी तो हुआ क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके फंड का है और ये आपका टाइम है, राइट। सही है। तो मान लो जब आपने शुरुआत की तो आपको फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, जो भी है, आपने टिप्स से काम चालू किया हो या खुद से काम चालू किया हो, इन्वेस्टिंग किया हो, जो भी है, तो 2 ही चीजें पॉसिबल है कि आप लोग या तो पॉजिटिव में होंगे पहले दिन, या नेगेटिव में होंगे, या लमसम, यहाँ पे भी आप लमसम, तो ब्रोकरेज लगनी, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो आदमी का जब चालू होता है तो कभी ऊपर से चालू होता है या फिर नेगेटिव से चालू होता है, करेक्ट। तो क्या होगा कि मैं मान के चलता हूँ कि आप पॉजिटिव से चालू हुए, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप पॉजिटिव से चालू हुए, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, मनी मैनेजमेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बिगिनर्स को ये पता नहीं होता। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। अब बीच में जो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, लेकिन ये लॉस जो है ना धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। क्या होता है कि प्रॉफिट इतना होता है, लॉस इतना होता है, ठीक है। मे बी आपके 2-4 स्टॉक्स लग गए प्रॉफिट के और एक ही बड़ा लॉस लग गया, ठीक है। ब्रोकरेज है वो सब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्लीपेज होती हैं वो सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो हम लोगों का ग्राफ नीचे चलता जाता है। अब ओवरऑल आप ईयरली यदि आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम लोग लॉस में रहते हैं। और मैं खुद भी, मैंने जब इन्वेस्टिंग किया था, शुरू किया था मैंने इन्वेस्टिंग, तो वो कोविड से पहले मैंने चालू किया था, राइट। तो किसी ने मुझे बोला कि आप इन स्टॉक्स को ले लीजिए, मैंने लिया। अब वो मुझे पता नहीं था कि लार्ज कैप स्टॉक है या मिड कैप है, क्या है, तो शुरू में मेरे को लॉस हुआ, राइट। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं अपने जॉब में ही ठीक हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड के आसपास, कोविड से जस्ट पहले की बात है, मैंने अपना एक नया डीमेट अकाउंट खुलाया, पुराने वाले को रहने दिया, ठीक है। नया डीमेट अकाउंट खुलाया, क्या कि पुराने वाले में क्या था कि वो फुल ब्रोकर सर्विस वाले का था। तो वो क्या करते थे कि मुझसे ट्रेड करवाते थे और उससे उनका ब्रोकरेज जनरेट होता था। वो लोग प्रॉफिट में रहते थे, मैं लॉस में रहता था। मेरी कई अच्छी पोजीशंस को वो लोग कट करवा देते थे, जबकि उसमें कुछ दिनों में स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, जैसे न्यूज बेसिस पे, ठीक है। तो मैं उसको भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो क्या रेकमेंड करूंगा कि आप लोग चार्ट एनालिसिस करें। तो इसमें मैंने कुछ चार्ट्स के बारे में बता रखा है, कैसे देख सकते हैं चार्ट एनालिसिस। ये मई का दिया हुआ है और यहाँ पे अभी जून का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 24 मई को मैंने ये चैनल चालू किया,
ठीक है। तो होता क्या है कि हम लॉस में बने पड़े रहते हैं ईयर ऑन ईयर। मेरे को जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए मोर देन 3 इयर्स हो चुका है, ठीक है। मेरे को जो याद है, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो 14 ऑफ जैन 2021 को स्टार्ट किया था, राइट। और ऑप्शन बैंक बहुत सारे वीडियोस पड़े होते थे यूट्यूब पे, उनको मुझे देखना है, देखता था। पता चलता था कि मैं सुबह से शाम तक वीडियोस देख रहा हूँ। फैमिली मेंबर्स ही बोलते थे कि ये कहाँ लगा हुआ है, राइट। तो हर तरह की वीडियोस देखना, सारे वीडियोस देखना, इतने यूट्यूबर्स को देखना, पता चलता था कि सब जने क्या करते थे कि इन्फ्लुएंस करते थे कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन बाइंग जो हुआ था वो 14 ऑफ जैन को हुआ था। और ऑप्शन बाइंग में मैं अराउंड 10 लाख के लॉस में, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, इसमें लॉस में था अभी तक, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मेरा साइकोलॉजी चेंज हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग एकदम बेसिस की तरफ चलेंगे। बेसिक्स मींस कि हम लोग कुछ फंड इकट्ठा करें, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें थोड़ा सा ज़्यादा फंड लगता है, राइट। सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा फंड लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ऑप्शन सेलिंग में जाएं, उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें। तो मैंने क्या चालू किया कि मैंने क्या किया है कि एक नया अकाउंट और खोला है अभी, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फंड डाल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं तो आप लोग ETF का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। क्या होता है ETF? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। तो मैंने कुछ एक्सचेंज पे ETF जो है उनको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो जो मैंने कुछ फंड्स जो सेलेक्ट किए हैं उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला है ICICI प्रूडेंशियल का जो है निफ्टी 50 का ETF, जिसका कोड ये है। तो आप इस कोड को कॉपी करके, ठीक है, आपको ये कहाँ मिलेगा? NSE की वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा ये, राइट। तो आप ये चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं और ये इसका कोड है। आप यहाँ पे जाकर, ठीक है, आप किस पे जाएंगे? आप यहाँ पर जाकर और यहाँ पे सेलेक्ट कर जैसे इस कोड को डालेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपने क्या किया कि इस कोड को कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से आप इस कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करके और जैसे ही यहाँ पे डालेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो आपको ICICI का ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका चार्ट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने और भी फंड्स लिए हैं, तो आपको निपोन का भी मिलेगा। क्या मिलेगा? निपोन का जो फंड मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। निपोन का भी मिलेगा आपको, ठीक है, दैट इज दिस वन, ठीक है। निपोन का भी निफ्टी 50 का बीज है, वो भी ETF ही है, ठीक है, निफ्टी बीज। आप इसको डालेंगे, ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। ये जो है निफ्टी बीज जो है, ये निपोन का निफ्टी बीज है, वो काफी पुराना है, बहुत पहले से है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि ये 2002 से है। जो मुझे ये चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है 2002 से, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं कि कब से है मार्केट में। और ये ICICI का है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा नया फंड है, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल का जो निफ्टी 50 का ETF है, ये थोड़ा सा नया है, राइट, एज कंपेयर, बहुत नया है, उसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा नया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ट्रैकिंग एरर्स ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मैं बताऊं, इसका जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं, जैसे आप मेरा पहला वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स, ठीक है, पैसिव इन्वेस्टर्स। दूसरे होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर्स, राइट। पैसिव इन्वेस्टर जो होते हैं वो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में अपना देखते हैं, राइट। इसमें FD OFD सब चीज हम लोग, PPF, ये सब चीजें हम लोग डाल सकते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे ट्रेडर्स में स्विंग ट्रेडिंग आ सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आ सकती है, पोजिशनल ट्रेडिंग आ सकती है, बहुत सारी चीजें, राइट। कमोडिटी ट्रेडिंग है, उसमें कैसा है, तो इंट्राडे
पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग की हम लोग बात करें तो वो एक्टिव इन्वेस्टर्स की बात होती है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग वो एक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए। तो दिस इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। वैसे ट्रेडर्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के ट्रेड होंगे, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स एंड और हमारे पास इंट्राडे, ठीक है। तो मैं आपको राय दूंगा कि हम लोग पहले पोजिशनल्स की बात करें, ठीक है, पोजिशनल्स की बात करें, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, स्विंग ट्रेडर्स, राइट, एंड थर्ड इज इंट्राडे, राइट। तो पोजिशनल, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको मैं आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप या तो ये फंड, कौन सा फंड, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 ETF या फिर ICICI का। मैंने क्या किया, मैंने ICICI को चूज किया है, आप निप्पॉन को भी चूज कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं अपना व्यू और नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, राइट। तो आप लोग क्या करें कि आप कुछ फंड्स हैं उनको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखें और इसमें धीरे धीरे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो भी आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे पैसा इसमें डालना चालू करें। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आया कि डबल बेनिफिट है, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, डबल बेनिफिट, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें कंटिन्यूसली, आपको समझ में आएगा। तो ये निफ्टी 50 के ETFs है, ठीक है, निफ्टी 50, ठीक है, ये निफ्टी 50 का ETF है। ये जो है ये मिड कैप का है, ठीक है, ये जो है स्मॉल कैप है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बाकी ETFs भी हैं, हम लोग इसकी बाद में बात करेंगे। गोल्ड ETF है, कॉमोडिटी का सिल्वर ETF है, बैंक बीज है, PSU बैंक बीज है, IT का ETF है, फार्मा ETF है और ये लिक्विड बीज है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है सेक्टोरियल्स, कौन सा, IT बीज, सॉरी गोल्ड बीज है, ये कॉमोडिटी के हैं, ये बैंक बीज है, ये सेक्टोरियल हो गया, ये भी सेक्टोरियल, ये भी सेक्टोरियल, ये भी सेक्टोरियल। आप इसी तरीके से अदर सेक्टर्स के भी ETFs को आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में मैं आपको क्या बोलूंगा कि निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। तो आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ट देखें और जैसे मैंने 22 EMAs के बारे में बात किया, वीडियो जाके देख सकते हैं, 50 EMA के बारे में बात किया है, 100 EMA के बारे में बात किया है। तो इस चैनल पे जब भी आए तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जो भी आपको इसके नजदीक दिखाई दे, किसके नजदीक, EMA के नजदीक दिखाई दे, तो आप उसमें अपना एक GTT ऑर्डर लगाकर या जो धन ऐप में होता है वो फॉरएवर ऑर्डर लगाकर आप अपना पोजीशंस धीरे धीरे बनाना चालू करें और एक अच्छा सा कॉर्पस बनाएं। फिर क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 3 लाख हो तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 3 लाख। अब आप उसको परसेंटेज वाइज चेंज कर सकते हैं। मैं सेफ साइड में क्या बोल रहा हूं, 3 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फंड धीरे धीरे इकट्ठा करना स्टार्ट किया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये 3 फंड, ठीक है, 3 ETF, कौन कौन से ETF, ICICI का, ठीक है, निफ्टी 50 का ETF, ये मिराई का है, ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूं, दिखा देता हूं, ये किसका है, ये मिराई का ETF है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मिराई कैप ETF। आप जैसे डालेंगे तो ये आ जाएगा आप में, ठीक है। और ये ICICI वाला डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग, निफ्टी आई स्टैंड फॉर मे बी फॉर ICICI ETF, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का ETF आ जाएगा। और मिराई का कैसे आ जाएगा, मिराई का मिड कैप का ETF ये आ जाएगा, मिड कैप ETF डालने पर आ जाएगा। और दूसरा SDFC का स्मॉल कैप 2050 ETF है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन तीनों में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, राइट। उससे होगा क्या फायदा, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें डालना स्टार्ट किया इनमें पैसा, और होता क्या है कि हर ब्रोकर में प्लेज करने की फैसिलिटी होती है। क्या होती है, प्लेज करने की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो हम लोग प्लेज कर सकते हैं, उसको प्लेज करेंगे तो जो तीनों फंड है, मेरे को जो आइडिया है 90 to 94% का आपको प्लेज का
बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इन द सेंस कि 90 से 94% तक आपको मार्जिन मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। क्या मिल जाता है? ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो मुझे आइडिया है वो 90 से 94% तक का ब्लेजिंग मिल सकती है, राइट। तो जो निफ्टी 50 का है वो 94 रहता है, ठीक है। स्मॉल कैप का जो रहता है वो भी 94 रहता है, और जो मिड कैप का है, मिड कैप का 93 है, जो मेरा ही का है, जो मुझे ध्यान है वो ये है। तो मैंने उसीलिए जनरली बोला कि 90 to 94% आपको प्लेसिंग। तो मैं मान के चलूं कि चलिए 90% सेफ साइड ले लेते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 2,70,000 का आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा और फंड बना के मैं राउंड फिगर में मान लेता हूं कि चलो आपने थोड़ा ज्यादा फंड लगा दिया, मान लो 3 से 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख के आसपास इनमें डाल दिया, तो आपको फॉर एग्जांपल मार्जिन मिल गया, राउंड फिगर के हिसाब से बोल रहा हूं कि आपको 3 लाख का मार्जिन मिल गया, राइट। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे थोड़ा सा फंड क्या कीजिए, लिक्विड जीरोधा का एक लिक्विड केस है उसमें थोड़ा सा फंड डालिए, या फिर निपॉन का है, निपॉन का लिक्विड बीज है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा फंड डालिए। ये ऐसा, इसमें क्या होता है कि 4% ईयरली आपको आराम से मिलता है, ठीक है, 4 से 5%, ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट मिलता रहता है। एज अ मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि बैंक एफडी से थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत सिक्योर है। तो आपको जो लिक्विड फंड होता है ना, इमरजेंसी फंड, आप इसमें पार्क कर सकते हैं, आप इसमें भी फंड डालिए पैरेलली, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि हमने 3 लाख रुपए डाल दिया, किसमें? इन तीनों में। किस में? निफ्टी 50 के ETF में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो इसमें 3 लाख डाला, तो इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि 30 से 40 हजार रुपए, 30K to 50K मान लेते हैं, 50K इसमें भी डाल दीजिए। इससे फायदा क्या है कि ये एज अ कैश कंपोनेंट काम करता है। अब जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है। तो पैरेलली आप इसमें भी थोड़ा सा फंड डालिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 4 लाख रुपए लगाया, 4 लाख रुपए आपने लगाया, जिसमें से यहाँ पे कुछ फंड डाल दिया 50,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए यहाँ डाल दिए, तो आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उसके थ्रू आपको जो मार्जिन मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मैं अब एक दूसरी चीज बताता हूँ कि बेनिफिट क्या होने वाला है, ठीक है। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि ये जो है निफ्टी 20 का मैंने चार्ट ओपन किया, ठीक है। मैं मंथली का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, मंथली का चार्ट लगा लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ। आपको कुछ चीजें बतानी है इसीलिए, ठीक है, लाइन चार्ट कर देता हूँ, राइट। और 1 साल का यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, 1 ईयर। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या होगी, ये क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा आपको। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, 1 साल पहले इसकी प्राइस था, प्राइस कितना है, 205 रुपए के आसपास, ठीक है। 1 साल पहले क्या प्राइस था, 205 रुपए। आज क्या प्राइस चल रहा है, 260 राउंड फिगर में मान लेता हूँ, ठीक है, 260, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 55 रुपीज का, राइट। कितने पे, 205 रुपए। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तो थोड़ा, ठीक है, सपोर्ट पे हम लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं मान लो कि मेरा एवरेज बाइंग जो है फॉर एग्जांपल 240 रुपए आ जाता है, ठीक है, 230 रुपए आ जाता है, 240 या 230 रुपए आ जाता है, ठीक है। तो 240 ही मान लीजिए, ठीक है, और अभी दिखाई दे रहा है 260, तो 20 रुपए का मुझे ओवरऑल। तो 20 रुपए जो है वो 240 का कितना परसेंट, मैं इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए पहले से सॉरी, राइट। तो इसका परसेंटेज निकाल लें हम लोग, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालें हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 और 100 डिवाइडेड बाई 12। प्लीज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। 100 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 8.33%,
ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये मीडियन मान के चल रहा हूँ। यदि आपने बॉटम पे हर बार अपने नीचे नीचे बाई किया होता, मैं बोल रहा हूँ कि हमें तो बाई करना ही करना। जैसे टच होता है, हम लोग ईएमए का प्राइस लगा सकते हैं, रेड का नीचे आएगा तो एक बार ब्लैक का, रेड का। यदि मैं इसको लाइन चार्ट में, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट में हम लोग चेंज कर दें, कैंडलस्टिक चार्ट में, तो जब यहाँ आए, जैसे इसको टच करेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ बाई कर लूंगा, यहाँ का प्राइस लगा लूंगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर मैं बाई कर लूंगा। तो ऐसे मैं बाई करता चला जाऊंगा मंथ ऑन मंथ, ठीक है। तो ये डे का चार्ट है, मैं मंथ ऑन मंथ अपना पैसा लगाता हुआ चला जाऊंगा। तो मैं मान के चलूं कि ये एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। कितना परसेंट है? 8%, राइट। 8.33 जो अभी दिखाई दे रहा है वो, दैट इज 8.33। मैं आपको कहूं कि आप एनुअल कितना रिटर्न चाहते हैं, आप अपने फंड पे कितना रिटर्न चाहते हैं एनुअल। देखिए ये तो निफ्टी 50 था, ठीक है। मैं एक चीज और बताता हूँ, ये निफ्टी 50 था। मान लीजिए कि 1 लाख निफ्टी 50 में लगा हुआ है। मिड कैप में चलते हैं, ठीक है, मिड कैप में चलते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं। हम लोग हर डिप पे परचेज करने वाले हैं, राइट, हर डिप पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है ये लगभग आपको दिखाई देगा 15 रुपए। अभी क्या चल रहा है? 20 रुपए, ठीक है। 5 रुपए का फायदा। मान लीजिए कि मेरा जो एवरेज प्राइस है, मैं मान लेता हूँ कि ये मीडियन पे मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 17.5 रुपए। तो आपको दिखाई देगा 2.5, 17.5 या उससे हमारा प्राइस अच्छा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्राइस जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 17.5 का 2.5% कितना हुआ, आप निकालिए उसको, ठीक है। 17.5 का 2.5%, 2.5 रुपए, सॉरी, 2.5 रुपीज। व्हाट इज द परसेंटेज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट। 2.5 होल डिवाइडेड बाय 17.5 into 100, that is approximately 14%, 14 point something, ठीक है, 14%, राइट। ऐसे हम लोग स्मॉल कैप में चलते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा लग सकता है, लेकिन जो चीजें हैं, जो जेन्युइन चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, वो हम लोग देखने वाले, राइट। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है, और 1 ईयर चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही 1 ईयर का हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका प्राइस है लमसम 104 रुपए, 104, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 166, ठीक है। तो 104 एंड 166, सॉरी। तो मैं मान लो कि मैं एवरेज प्राइस मान लेता हूँ कि मेरा जो हर बार मैं ऐसे ऐसे बाई करने वाला हूँ, राइट, यहाँ हर डिप में मैं बाई करूंगा। तो मान लीजिए कि मेरे को इस मंथ में मैंने यहाँ बाई किया, ये मिस हो गया मेरे से, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर यहाँ बाई कर लिया, अगले मंथ में यहाँ बाई कर लिया, छोटा फंड लगा के हमने बाई किया। तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका आ जाता है 140 रुपए, एवरेज प्राइस इज 140। तो आपका हो गया, इसमें जो डिफरेंस है दैट इज 26 रुपीज, ठीक है। और 140 का ये कितना परसेंटेज हो जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आए तो प्लीज वीडियो को वापस से, और कुछ बाई मिस्टेक, मेरे से कुछ मिस्टेक हुई होगी तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कि मेरा भी कैलकुलेशन देखा जा सके। तो 18.57, 18% मान लेते हैं। तो पहले वाले में अप्रोक्सीमेटली 8, दूसरे वाले में 14, तीसरे वाले में 18। तो ये पहले 1 लाख पे रिटर्न है, ये दूसरे 1 लाख पे रिटर्न है, और ये तीसरे 1 लाख पे रिटर्न, राइट। 1 साल में पिछले 1 साल से, क्योंकि हमें बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप इसका सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक बार सम कर लेते हैं। 8 + 14 + 18 दैट इज 40, राइट, ठीक है। और हम लोग 3 से डिवाइड कर देते, मीन आ जाएगा इसका, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैथमेटिकल चीजें तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, राइट। 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 13% क्या आ रहा है। अब मैं बोलूं कि आपके पास 3 लाख रुपए है, ठीक है, आप इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख से, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपना कैलकुलेशन पहले कीजिए, राइट। मैं बोलूं कि जैसे बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं बोलते हैं कि यार कि मुझे ना
अपने फंड पे मंथली 2% भी या 4% मिल जाए, 2 से 4%, आप ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि मुझे 2 से 4% मंथली मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग अराउंड अराउंड, यदि मैं 3 एवरेज मान के चलूं तो 12 3 हाउ मच 36, मुझे ये 13% इजिली मिल रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, राइट। 13% हमें अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है। आपका अलोकेशन इसमें ज्यादा हो जाए तो बढ़ सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। यदि जिसमें रिटर्न ज्यादा है उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। सबसे कम रिस्क होगा हमारा निफ्टी 50 में, फिर उसके बाद मिड कैप में, और फिर उसके बाद इसमें, और सेक्टोरियल्स में और भी ज्यादा होता है। तो मैं आपको पहले राय दूंगा कि आप इसी में फंड डालना चालू करें। ठीक है, आप चाहें तो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इसमें आप 40 कर लीजिए, इसमें 35 कर लीजिए, और इसमें आप 25 कर लीजिए। आप चाहें तो 33%, 33%, 33% तीनों में डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यदि इस रेशियो में जाएंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 11-12 के आसपास आ जाएगा। आपको चाहिए, बड़े जो इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं वो, उनका ये मैक्सिमम है। ठीक है, किसी किसी का बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, मार्केट और जो ट्रेडर होता है उनके जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मैं मान के चलता हूँ, मीन जो मान के चलता हूँ कि 13% मिल रहा है, और मैं ये 36 जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग और ट्रेडर्स हैं वो लोग ये मान के चलते हैं, तो मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे 23% ही बनाना है। ठीक है, यदि बहुत जनों को आपको बीट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 36% एनुअली। ठीक है, मे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50% हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि वो, लेकिन कंटिन्यूस नहीं बना सकते 50%, 100%। ठीक है, तो हम लोग एक जेन्युइन केस लेके चल रहे हैं कि आपका 36 बनाना है तो आपको 13% सेफ साइड में इधर बन रहा है, राइट। आप अभी इन्वेस्टेड हो गए तो आप 1 साल तक यदि फंड इकट्ठा करने की सोचेंगे, मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूं कि आज आपके पास 0 फंड है। ठीक है, 0 फंड है। ठीक है, यदि आपके पास 3 लाख आज है तो आप प्लीज एक साथ मत डालिए। ठीक है, आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिए कि भाई कि जो स्मॉल केस का है, आप ना जो होता है कि सेक्टोरियल इंडेक्स को जाके देखिए। आप इसका चार्ट ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, सेक्टोरियल का चार्ट देखें। आप उसमें भी देखेंगे तो इस लेवल का ब्रेकआउट आया होगा। ठीक है, जैसे यहां पर है तो इसका ब्रेकआउट आया होगा, किसका, 1 मिनट मैं बताऊं, तो मे बी ऐसा ही कुछ ब्रेकआउट वहां पर भी आया होगा। ठीक है, तो आप इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये में बहुत नजदीक है तो आप चाहें तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी पोजीशंस आपको ढूंढनी है कि आपका ना वो जो रिटर्न है वो 13% से बढ़े। ठीक है, तो आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूँ आज आपके पास 0 फंड है, आप आज से फंड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इट विल टेक 1 ईयर, इट विल टेक 1 ईयर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया कि 2.5 लाख और 2.7, मान लो 2.7 या 2.8 लाख आपने 1 ईयर में सेव किया। ठीक है, और इन ईटीएफ्स में डालना चालू किया। ठीक है, ईटीएफ्स में डालना चालू किया तो इस पे यदि 12-13% का हमें ग्रोथ मिलता है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये 3 लाख हो जाएगा। जिस दिन 3 लाख हो जाए तो आप इनको सबको प्लेज कीजिए। ठीक है, हर ब्रोकर में होता है प्लेजिंग करने का, आप प्लेज कीजिए, राइट। प्लेज करने के बाद मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने यही बोला कि आपको धीरे धीरे क्या करना है। जैसे आप मेरा एनालिसिस देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज भी एक वीडियो अपलोड किया है, राइट। आज डेट कितनी है, टुडे इज 12th ऑफ जून 2024। आज मैंने अपना जो एनालिसिस किया है, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि वीडियो बाद में देखेंगे तो, ठीक है। तो आज तारीख है 12 जून 2024, राइट। तो मैंने आज जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है,
और उसी दिन का आप चार्ट लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने दिया है सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टिप्स इंडिया, सारेगामा, राइट, और भी दिया है मैंने, ठीक है। तो आप जाके वीडियो देखें, सन टीवी दिया हुआ है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड वर्लपूल, उसका एनालिसिस करके दिया है, ठीक है। तो और आप पुराने वीडियोस देखेंगे, जो लर्निंग वाला वीडियो है, लर्निंग वाला वीडियो आप जाके देखेंगे, यहाँ पर है लर्निंग का, ठीक है, ये वाला है। ठीक, तो ये पार्ट 2 है इसका। जस्ट 1 मिनट। ये जो मेरा सीरीज है आप इसको जाके देखेंगे, तो ये सीरीज है अल्टीमेट रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे फंड इकट्ठा करना स्टार्ट कीजिए। अभी हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, इन्वेस्टिंग करते करते हम लोग एक अच्छा फंड बना लेंगे, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। अभी जून का ये चल रहा है, ठीक है, ये 2024 की बात है, राइट। तो मैं यहाँ पर स्टॉक्स का एनालिसिस देता रहता हूँ। ये फर्स्ट वीक का है, ऐसे सेकेंड वीक का, थर्ड वीक का आपको मिलेगा। तो अभी सेकेंड वीक चल रहा है, तो सेकेंड वीक का भी मैंने वीडियो बनाया। हर वीक में मैं कोशिश करता हूँ 1 से 2 वीडियो बनाऊं, ठीक है। हमें वीकली यदि एक स्टॉक भी मिल जाता है, ठीक है, दैट इज मोर देन, ठीक है। मंथ में 4 वीक होते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि 36%, मैं 13 की जगह 12% ही लेता हूं, तो मेरे पास बनता है 24%, ठीक है। मेरा जो ETF में इन्वेस्ट करने से कितना आया, इतना। मेरा जो एम है वो ये है, एम क्या है, ये है। मेरा जो ETF से रिटर्न आया वो ये है, रिमेनिंग ये है, ठीक है, रिमेनिंग ये है हमारा 24%, राइट। तो हर मंथ मुझे कितना चाहिए, 2%, राइट। अपने फंड पे कितना चाहिए, 2%। वीक कितने हमारे पास, 4 वीक है पर मंथ, ठीक है। 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो हम लोग हर वीक 0.5% भी निकाल लें अपने फंड का, तो हम लोग एक अच्छे ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए लॉस मेकिंग ट्रेडर्स बहुत हैं, ठीक है। तो हमें लॉस मेकिंग पर मान लो कि 90% है, यहाँ पे जो 8% है वो सो एंड सो ऑन है, मतलब कि बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। और ये जो 2% है ये बहुत, तो हम लोगों को टॉप पे नहीं रहना और हमें इसमें भी नहीं रहना, ना इसमें रहना है। अभी तक जो भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे मे भी इसमें होंगे, या फिर इसके पास हिचकोले खा रहे होंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं होंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस जोन में आना चाहते हैं तो आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हम लोग बाद में ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने बोला कि मैं आपको ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी इस ऑप्शन सेलिंग में, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, आई एम नॉट नॉन डायरेक्शनल सेलर। मैं ऑप्शन सेलिंग जो करता हूं, अभी जो करता हूं ऑप्शन सेलिंग, वो डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग करता हूं। मतलब कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन यदि वहां पे भी वो रुक गया तो मुझे लॉस नहीं होगा, ठीक है। लॉस का जो परसेंटेज होगा दैट विल बी वेरी लेस। मेरे स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे होंगे, राइट। आप एक्सपायरी डे में कर सकते हैं, या एक्सपायरी डे में जो स्पाइक्स आते हैं उनसे बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना बहुत जरूरी होगा। तो मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता हूं, तो आप उस स्ट्रेटेजी को मे बी ऑप्शन बाइंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मजा आएगा। मजा किस इन द सेंस आएगा, जो आपके पास बड़ा फंड होगा ना, आपको उसको बचाना पड़ेगा। तो मे बी आप लोग ऑप्शन बाइंग करना छोड़ भी दो, तो आपको अपने माइंड सेट को थोड़ा सा अच्छा करना है, राइट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है क्या क्या था, कि निफ्टी 50 का ETF आप अपने ये वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मिराई का जो है ये मिड कैप 150, SDFC का 250, CPSE सेक्टर है जो कि कुछ दिनों में बहुत आउट परफॉर्म किया था, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये भी अच्छा आप ऐड करके रख सकते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद
ये ETFs निकाले थे, ठीक है। भारत 22 ETF है और गोल्ड ETF है और सिल्वर ETF है। गोल्ड में भी हमें थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, नो डाउट, ठीक है। हमें सपोर्ट भी मिलता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें बाई कर सकते हैं। बैंक बीज है, ठीक है, निफ्टी बैंक बीज। यदि हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होती है तो डेफिनेटली जो बैंक्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। PSU बैंक्स है, ठीक है। ऐसे हमारे पास IT सेक्टर, IT अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। IT जो है दैट इज अंडर परफॉर्मिंग। एक मिनट, ठीक है। तो ये IT का ETF है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये डेली का है, तो आप ये IT सेक्टर का आप इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मैंने भी इसमें धीरे धीरे फंड डालना है। ये यहाँ पे इसने बेस बनाया था। आप इनके चार्ट्स को फॉलो ना करें, इनके चार्ट्स को फॉलो करें ओनली प्राइस लगाने के लिए, राइट, अपने पोजीशंस को बनाने के लिए। लेकिन आप इंडेक्स का चार्ट मतलब IT का इंडेक्स का चार्ट होगा, आप उसको भी जाके देखें, ठीक है। हर सेक्टर्स के चार्ट होते हैं, हर सेक्टर्स के इंडेक्स के चार्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ दिनों से बेस बना रहा था, जैसे ये निकला, ये ग्रीन कैंडल जब बनाया तब से मैंने इसमें एंट्री करना चालू किया, ठीक है। और पहले भी मेरी पोजीशंस बनी हुई थी क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पैसा डाल ही रहा था, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, राइट। तो मे बी बैंक बीज हो गया, फिर ये PSU का हो गया, IT का हो गया, फार्मा भी है। ऐसे जीरोधा का जो लिक्विड फंड है, ये आपके बाद में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप भी इसमें थोड़ा थोड़ा फंड डालते रहिए, ठीक है। इनकी प्राइस लगभग, ये जो निपॉन का लिक्विड बीज का ETF है उसका प्राइस लमसम यही बना पड़ा रहता है और ये वीकली ऐड होता है। इसका जो प्रॉफिट है वो वीकली आपके ऐड होता रहता है, ठीक है। आप करेंगे तो मैं आपको कोई गलत राय नहीं दूंगा, आप जाके देखिए। आप इसका एनालिसिस की दूसरी वीडियोस भी देखिए, मेरे नहीं, किसी और यूट्यूबर्स के देख सकते हैं, ठीक है। और या फिर जीरोधा का आप ये फंड देख सकते हैं। तो आप जीरोधा वाला ये फंड देखेंगे तो ये कैसा बिहेव करता है आपको मैं बताता हूँ। ये लिक्विड केस है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। ये अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ, ये इस तरीके से चलता रहता है। तो इसका आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से ऊपर ही ऊपर जा रहा है। आपको ये नहीं सोचना कि ये इतना नीचे आ गया, ये लगभग 102 103। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो था वो 100.26। अब देखेंगे कि इतने दिनों में ये 2 रुपए के आसपास बढ़ा है, ठीक है, 1.5 से 2 रुपए बढ़ा है। अब ये मत सोचिए कि यहाँ जा रहा है, ये तो ट्रैकिंग एरर्स है, ठीक है। तो ये लगभग ऐसे चलता रहता है। तो ये लगभग 3 से 6% के बीच में, 4% एवरेज मान ले, 4% के आसपास ये आपको रिटर्न देता रहता है। तो इमरजेंसी फंड आप इसमें पार्क करके रख सकते हैं, या फिर आप निपॉन इंडिया का जो ये फंड है वो 1000 रुपए के आसपास बना रहता है और इसमें 4% के हिसाब से, एनुअल 4% के हिसाब से ये आपको वीकली आपके डीमेट में ऐड होता रहता है। आप उसको कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। वो जब कुछ क्वांटिटी होती है, आप दूसरे के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा है कि ये मेरा आइडिया है कि मैंने आपको शेयर किया, आपको किस तरीके से आप अपने जो रिटर्न है उसको थोड़ा सा घटा सके। कि जैसे 36 आप सोच रहे हैं तो 12% के आसपास तो इससे मिल जाना है, बाकी आपको 24% बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यदि 36% के हिसाब से यदि ग्रोथ करें, 1 साल बाद यदि आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 1.36, ठीक है। तो आपके पास यदि 10 लाख रुपए है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़ेगा, और फिर वो भी री इन्वेस्ट होता रहेगा। ये तो है नहीं कि ये जो बीच बीच में मुझे अर्निंग होती रहेगी वो मेरा बढ़ेगा नहीं, उसको भी मैं एक्यूमुलेट करूंगा तो मे बी ये 1.4 पहुंच जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग भी जब चालू करेंगे तो मे बी हम लोग 36%, जिसमें से 12 हो चुका है, 24% निकालना है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये 24 की जगह 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। मैं आपको लालच नहीं दे रहा, ठीक है। और आप मार्केट में बने रह सकते हैं, मार्केट में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप जो मार्केट का जो हमारा जो भी प्रॉफिट है या जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक अदर इनकम सोर्स बन सकता है हमारा, ठीक है।
तो यदि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा आप इसको जरूर से जरूर ट्राई करें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप आज का मत देखें, आज हमने चालू किया, 5 साल बाद अपने आप को सोचिए कि आप कहाँ हो। ठीक है, यदि आप इंजीनियर बनने जाते हैं, हर कोई ये बोलता है ना, आप ये मत सोचिए कि मैं उनके रिपीट कर रहा हूँ, चलिए रिपीट ही कर रहे हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कितना टफ होता है, राइट। आप सीए बनना चाहते हैं, बहुत टफ होता है, राइट। आप किसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट। इसमें भी 4 से 5 साल का होता है, इसमें भी एमबीबीएस डिग्री लेने में ही, और कितने बच्चे तैयारी करते हैं, सीए के कोर्स में भी टाइम लगता है, आईएएस में भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेते हैं लेने वाले, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 साल का ओरिजिन लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी, हम लोग टुगेदर ये 90% से तो ऊपर होंगे, ठीक है। ये जो 8% वाला है, डेफिनेटली हम लोग इसको भी इस जर्नी में डेफिनेटली इसको क्रॉस करके हम लोग ये टॉप 2% में आ सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलिए ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर ही हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। और आप मेरे चैनल को डेफिनेटली थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए यहीं पर ही हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।